नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राहुल हल्दर जी के द्वारा लिखित हिंदी कहानी जीवित मुर्दा व बेताल, भाग 3। उस दिन कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। गांव के रास्ते शाम होते ही सुनसान हो जाते हैं तथा जिस कच्ची मिट्टी के रास्ते से गोपाल जा रहा था उसके आसपास थोड़ी झाड़ी व जंगल जैसा है। खेत पार करके थोड़ा आगे जाने पर एक जलाशय है। उसी के थोड़े आगे से घना बांस झाड़ी शुरू होती है। बांस झाड़ी को पार करते ही कुछ दूरी पर गोपाल के पिता की दुकान दिखाई देती है। गोपाल खेत के रास्ते को पार करके जलाशय के पास वाले रास्ते से जा रहा था। उसी वक्त उसकी नाक में सड़ते हुए मांस जैसी दुर्गंध आई। उसने मन ही मन सोचा, शायद कुछ मरा हुआ सड़ रहा है, उसी से यह दुर्गंध है। लेकिन साधारण सड़ते मांस के साथ कुछ और भी मिला हुआ है। ऐसी दुर्गंध किससे आ सकती है, इस बारे में उसे नहीं पता। आसमान में आज चांद थोड़ा और बड़ा हुआ है। चारों तरफ के सन्नाटे में झिंगुर की आवाज बिना रुके सुनाई दे रही है। गोपाल आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा रुक गया। आसमान में इस चांद को देखना उसे बहुत पसंद है। अभी कुछ दिन पहले ही वह अपने घर के आंगन में बैठकर सुंदर गोल चांद को देख रहा था। गोल चांद को ध्यान से देखने पर उस पे काले धब्बे दिखाई देते हैं जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। गोपाल सोचता है कि शायद यह चांद उसका दोस्त है, क्योंकि जब भी वह चलता है तो चांद भी उसके साथ साथ चलता है। लेकिन बीच बीच में एक काला अंधेरा चांद को ढक देता है। अपनी माँ से उसने पूछा था कि यह शैतान काला अंधेरा क्यों चांद को ढक देता है। माँ ने कहा था कि यही प्रकृति का नियम है, इसे अमावस्या कहते हैं। आज सुनसान रास्ते पर खड़े होकर चांद को देखते हुए गोपाल यही सब सोच रहा था। अब सामने देखकर फिर से चलना शुरू कर दिया। वो सभी 6 भाई हैं। गोपाल उनमें सबसे छोटा है। गांव में एक जगह पर उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान है, इसलिए सप्ताह के 6 दिन उसमें से एक एक भाई को प्रतिदिन पिता के लिए खाना लेकर जाना पड़ता है। रात को चोरी डकैती के डर के कारण उनके पिता दुकान पर ही सोते हैं। आज गोपाल की बारी है, इसलिए आज वह खाना लेकर जा रहा है। चांद के बारे में सोचते हुए वह दुर्गंध को लगभग भूल ही गया था। झिंगुरों की झीं झीं चलती ही जा रही है, मानो उन्हें कोई थकान नहीं। बीच बीच में रात को घूमने वाले एक दो पक्षी की आवाज सुनाई दे रही है। गोपाल इसी रास्ते से अपने पिता के लिए खाना लेकर जाता है। पहले भी कई बार गया है, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। जलाशय को पार करके अब वह बड़ी बांस झाड़ी की तरफ चल पड़ा। लंबे बांस झाड़ी के कारण आसमान यहाँ थोड़ा ढका हुआ है, इसलिए लालटेन की रोशनी को तेज करके वह तेजी से चलने लगा। एक बार फिर दुर्गंध आने लगी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा। बांस झाड़ी के साथ अंधेरा भी कुछ ज्यादा है। गोपाल गांव का लड़का है। जंगल झाड़ी में वह अकेला ही घूमता रहता है, इसलिए उम्र में छोटा होने पर भी वह डरपोक नहीं है। लेकिन फिर भी आज उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वह थोड़ा और तेजी से पैर चलाकर कुछ ही देर में अपने पिता की दुकान पर पहुंच गया। दुकान से घर लौटते वक्त वहां मांस सड़ा दुर्गंध नहीं थी। घर लौटकर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अपने बड़े भाइयों से पूछने के बारे में सोचा कि क्या उन्हें वहाँ कोई सड़ी हुई दुर्गंध मिल रही थी या नहीं। यादव बस्ती में एक जागृत काली मंदिर है। गांव के लोगों की दुख दुर्दशा उस मंदिर में जाकर बोलने पर सभी का मानना है कि देवी कृपा की दृष्टि से सब कुछ ठीक हो जाता है। गोपाल कभी कभी शाम के वक्त उस मंदिर में जाता है। हालांकि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, वह अभी छोटा है। दुख सुख अभी उसकी समझ से परे हैं, लेकिन मंदिर में जाकर उसे शांति का अनुभव होता है। शाम के हल्के अंधेरे में धूप अगरबत्ती की सुगंध, उसके साथ मंत्र पाठ का यह माहौल उसको बहुत ही पसंद है। प्रतिदिन मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठकर वह सभी दृश्यों को आंखों में समाहित करता है। उस दिन भी एकटक देवी मूर्ति को देखते हुए वह बैठा था। शाम हो गई है।
तथा मंदिर की संध्या आरती भी शुरू हो गई है। हालांकि आज वह संध्या आरती को अंत तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके बाकी बड़े भाई आज किसी दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण उसे आज फिर पिता के लिए खाना लेकर दुकान पर जाना होगा। वह उठने ही जा रहा था कि कोई बोला, सुनो छोटू। शाम की हल्की रोशनी में गोपाल ने देखा एक आदमी जो हल्के भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ, चेहरा बड़े बड़े दाढ़ी व मूछों से भरा हुआ, शरीर का रंग काला तथा पूरे शरीर पर राख लगी हुई। एक बार देखकर कोई भी कहेगा कि यह एक पागल है। उस आदमी ने फिर बोला, छोटू बेटा, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, इधर आओ। गोपाल की माँ ने सिखाया था कि अगर कोई अनजान आदमी बुलाए तो पास बिल्कुल मत जाना, इसलिए वह दूर ही खड़ा रहा। अरे डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं पागल नहीं हूँ। उस आदमी की आंखों में एक दिव्य भाव है, वेशभूषा गंदा है, परंतु गंभीर गले का स्वर उनके सुदृढ़ चरित्र के वर्णन कर रहा है। उनको देखकर गोपाल के मन में एक श्रद्धा भक्ति की उत्पत्ति होने लगी। वह धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर मंदिर में आकर बैठे रहते हो। बाकी लोग तो यहाँ पर अपनी दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए आते हैं, तो बताओ इस उम्र में तुम्हें क्या दुख है? मुझे कोई दुख नहीं है और मैं कुछ मांगने भी नहीं आता। फिर मुझे वो धूप अगरबत्ती की सुगंध के साथ घंटे की ध्वनि, देवी मूर्ति को देखना अच्छा लगता है, बस इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। अब वह आदमी थोड़ा सा हंसा। उसके चेहरे पर संतुष्टि की रेखा साफ है। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। यह बोलकर उस आदमी ने एक छोटी कागज की पोटली गोपाल की तरफ आगे बढ़ा दी। क्या है यह? आदमी ने एक हाथ गोपाल के कंधे पर रखते हुए बोला, इसे रखो, इसके अंदर राख भरा हुआ है, यह तुम्हारे काम आएगा। राख से मैं क्या करूँगा? इसे रखो अपने पास, मान लेना यह देवी माता का प्रसाद है। जब तुम्हें बहुत ही ज्यादा डर लगे तब इस पोटली को सीने के बीच में दबाकर काली माँ को याद करना। गोपाल ने अब उस आदमी के हाथ से छोटी पोटली को लेकर उसे इधर उधर से देखने लगा। अब तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें अपने पिता के लिए खाना जो लेकर जाना है। अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर वह आदमी मंदिर के पीछे वाले जंगल की ओर जाने लगा। इधर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए गोपाल की आंखें ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर सकी। गोपाल को ऐसा लगा कि वह आदमी मंदिर के पीछे वाले जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। पैंट की जेब में छोटी कागज की पोटली को रखकर वह घर की तरफ चल पड़ा। जाते वक्त अचानक उसे याद आया कि वह अपने पिता के लिए खाना लेकर जाएगा। इस बारे में उस आदमी को कैसे पता चला? कहीं वह आदमी मन की बातों को तो नहीं पढ़ लेता? गोपाल रास्ते पर ही खड़ा हो गया और जेब से कागज की पोटली को निकाला। अपने अनजाने में ही उस आदमी के लिए उसके मन में एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। अब उसने पोटली को माथे से लगाकर मन ही मन उस आदमी को सोचकर प्रणाम किया। आज आसमान में काले बादल हैं। घर लौटने के बाद गोपाल खाना लेकर दुकान की तरफ चल पड़ा। एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में खाने का झोला लेकर गोपाल दुकान की तरफ चलता जा रहा है। चलते हुए उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। आज उसे जल्दी से लौटना होगा, वरना अगर बारिश आ गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आज वह अपने नाक कान को खोलकर सतर्क होकर चल रहा है। दुर्गंध के बारे में अपने बड़े भाइयों से पूछना वह भूल गया। इसके अलावा आज भी उसे अपने पिता की दुकान पर जाना पड़ेगा। इस बारे में वह पहले से नहीं जानता था। अगर वह जानता तो दुर्गंध के बारे में अपने बड़े भाइयों से पूछ लेता, लेकिन आज उसे कोई दुर्गंध नहीं मिली। चलते हुए वह बांस झाड़ी के पास पहुंचा। चलने की गति को धीमा करके उसने ध्यान पूर्वक यह जानना चाहा कि कोई दुर्गंध आज भी आ रही है या नहीं, लेकिन नहीं, आज वातावरण में ऐसा कुछ नहीं है। बांस झाड़ी के बीचों बीच आते ही उसने एक बात पर ध्यान दिया कि आज चारों तरफ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। कोई भी झिंगुर नहीं चिल्ला रहा तथा कोई निशाचर पक्षी की आवाज भी नहीं।
चारों तरफ का अंधेरा मानो उसके गले को दबाना चाहता है। अब गोपाल के चलने की गति अचानक रुक गई। एक आवाज सुनाई दे रही है। बांस झाड़ी के अंदर एक जगह कुछ ज्यादा ही घनी झाड़ियां हैं। शायद यह आवाज उसी के पीछे से आ रही है। यह आवाज कुछ चबाकर खाने जैसी तथा उसी के साथ हल्की हंसी की फिसफिस आवाज भी है। कोई मानो हंसते हुए कुछ बोलना चाहता है। गोपाल ने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की और लालटेन को ऊंचा करके आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। इसी बीच चारों तरफ अंधेरा और भी गहरा हो गया। वही सड़ा दुर्गंध फिर से आने लगा, लेकिन गोपाल की उस तरफ कोई ध्यान नहीं। एक आकर्षण उसे आवाज की तरफ खींच रहा है। उस आवाज को सुनने के बाद वह उसका पीछा करना चाहता है। अब गोपाल ने सुना कोई हल्की आवाज में उसे बुला रहा है। ये गोपाल, खाना लेकर कहाँ जा रहा है रे? इधर आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना मुझे दे। यह सुनकर गोपाल का पूरा शरीर डर से कांप गया। तब तक वह घने झाड़ी के पास चला आया था। डर से उसका पैर सुन्न हो गया तथा उसका पैर मानो शरीर के भार को लेकर नहीं चल सकता। अब शायद वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा। किसी तरह थोड़ा आगे बढ़कर लालटेन की रोशनी में उसने जो देखा, साहित्य की भाषा में उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने देखा एक काला परछाई जैसा मनुष्य आकृति बैठी हुई है। उसके सामने एक आधी खाई हुई गाय है। दोनों हाथों से वह गाय की अंतड़ियों को चीर फाड़ कर निगल रहा है। इस भयानक विभत्स दृश्य को देखकर गोपाल की चीख निकल गई। अब उस अद्भुत प्राणी ने सिर उठाकर गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने देखा कि उस अद्भुत प्राणी के एक तरफ चेहरे का मांस व चमड़ा निकलकर वह हड्डियां दिखाई दे रही हैं तथा एक आंख बाहर निकलकर झूल रहा है। उस प्राणी के मुंह के दोनों तरफ ताजा खून नीचे टपक रहा है। गोपाल वहां से उल्टी तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाया। कुछ दूर जाते ही लताओं व झाड़ी में पैर फंसने के कारण वह गिर पड़ा तथा उसी के साथ लालटेन भी हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गई। चारों तरफ उस वक्त गहरा अंधेरा है। जमीन पर गिरते ही गोपाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज किसी के कानों तक पहुंचने की संभावना न के बराबर है। अब अचानक गोपाल को ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है, क्योंकि वह अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने रस्सी के द्वारा उसे बांध दिया है। अब उसने अनुभव किया कि वह भयानक प्राणी सूखे पत्तों पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। चारों तरफ के अंधेरे ने गोपाल को अंधा कर दिया है। उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। अब तक गोपाल चिल्ला सकता था, लेकिन अब डर के कारण उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही। उसने फिर अनुभव किया कि एक ठंडा हाथ नीचे से गले तक आ रहा है तथा तुरंत ही अपने सीने पर उसने एक दबाव महसूस किया। गोपाल ने एक और चीज अनुभव की कि जंगल की लताओं ने उसके हाथ और पैरों को मानो जकड़ लिया है, जिसके कारण वह थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रहा। उसके सीने पर अब दबाव और बढ़ा तथा एक गर्म सांस गोपाल अपनी गर्दन के पास महसूस करता है। गले के पास दो धारदार दांत गोपाल को महसूस हो रहे हैं। शायद अभी वह भयानक प्राणी उसकी गर्दन को धड़ से चीर डालेगा। इसी वक्त गोपाल को मंदिर के उस अद्भुत व्यक्ति और उसके द्वारा दिए गए कागज की पोटली के बारे में याद आया। तुरंत ही जेब में हाथ डालकर कागज की पोटली को बाहर निकालना चाहा, लेकिन यह क्या, वह तो हाथ भी नहीं हिला पा रहा। मृत्यु उसके दरवाजे को खटखटा रही है। खून टपकते धारदार दांत का अनुभव अब और भी स्पष्ट हो गया है। गोपाल की आंखों से आंसू निकल आए। घर के सभी लोगों के बारे में उसे याद आने लगा। माँ, पिता व अपने बड़े भाइयों का चेहरा उसके आंसू निकलती आंखों के सामने घूम रहा था। क्या वह उन्हें अब कभी नहीं देख पाएगा? नहीं, इस तरह आसानी से वह नहीं मर सकता। बचने की अंतिम कोशिश उसे करनी ही होगी। देवी काली को शरण कर वह अपने शरीर की पूरी शक्ति से जेब में हाथ डालने की कोशिश करने लगा।
पूरी शक्ति लगा किसी तरह कागज की पोटली को जेब से बाहर लाने में सफल हो गया तथा उसे सीने से दबा लिया। तुरंत ही चारों तरफ से आंधी जैसी हवा और आसमान को चीरती हुई बिजली चमकने लगी। बिजली चमकने की रोशनी में गोपाल ने देखा कि उसके सीने पर वह भयानक मनुष्य आकृति का प्राणी बैठा हुआ है। अब गोपाल ने उस कागज की पोटली को जोर से दबाकर चिल्लाते हुए बोला, जय माँ काली, हे भवतारिणी, रक्षा करो। हवा के झोंके से बस झाड़ी के चरचर तथा बादल कड़कड़ाने की आवाज से चारों तरफ भर गया। बिजली चमकने की रोशनी में गोपाल ने देखा कि उसके सिर के पास एक विशाल महिला मूर्ति परछाई है। हवा के झोंके से जिसके बड़े बड़े बाल उड़ रहे थे, उसी के साथ अंधेरे में उसने सुना कि कई सियार उसके चारों तरफ घेर कर खड़े हैं और किसी को हू हू करके भगाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल ने अब अनुभव किया कि उसके सीने के ऊपर जो दबाव था वह हल्का हो गया है। बिजली चमकने पर उसने फिर एक बार देखा तो वह भयानक प्राणी उसके ऊपर नहीं था। इसी बीच वातावरण का सड़ा दुर्गंध भी खत्म हो गया तथा उसकी जगह अब एक पवित्र सुगंध चारों तरफ फैल गई है। इस सुगंध को गोपाल अच्छी तरह पहचानता है तथा यह उसे बहुत प्रिय भी है। बांस जंगल के अंदर क्या किसी ने बहुत सारा धूप अगरबत्ती जला दिया है? हाँ, वही सुगंध जिसे वह यादव बस्ती के काली मंदिर में जाने पर ही पाता है। कुछ ही मिनट में चारों तरफ फिर सब सामान्य व शांत हो गया। गोपाल को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह मन ही मन जान गया था आज उसकी जान की रक्षा स्वयं देवी काली ने की है। गोपाल ने हाथ जोड़कर देवी काली और मंदिर के सामने मिले उस अद्भुत व्यक्ति के लिए भक्ति भरा प्रणाम किया। अगले दिन सुबह गोपाल ने एक सपना देखा। उसने देखा वही भगवा वस्त्र पहने व शरीर पर राख लगा हुआ आदमी उससे बोल रहा है कि इस बार देवी काली ने तुझे बचा लिया, लेकिन इसके बाद से तुझे अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। इसके लिए तुझे देवी काली की साधना में मग्न होना पड़ेगा। याद रखना, तेरे अंदर साधना की ज्योति है। तू अपने प्राप्त शक्ति व ज्ञान के द्वारा साधारण मनुष्य की विपत्ति को दूर करेगा। आगे की कहानी अगले भाग में।